हाँ तो दोस्तों सभी को राधे राधे नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हो दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई। उम्मीद करता हूँ कि आप एकदम लल्लन टॉप हो गए और पढ़ाई लिखाई बहुत ही शानदार जबरदस्त धुआंधार तरीके से चल रही होगी। तो आज की शानदार जानदार क्लास में हम सभी लोग ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में सीखने वाले हैं। थोड़ा लंबी क्लास होने वाली है, जानदार होने वाली है। निकाल लीजिए रफ कॉपी ओपन और हो जाइए शानदार जबरदस्त तरीके से तैयार हर एक टॉपिक को धुआं उड़ाने के लिए, हर एक टॉपिक को खूबसूरत तरीके से समझने के लिए। दोस्तों पहले वो समझते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड होता क्या है। ग्रेविटेशनल फील्ड से पहले आप लोग फील्ड का नाम सुने हो ना, अपना एरिया हम लोग बोलते हैं अपना एरिया है। कोई झगड़ा नहीं होता, कहते अपने एरिया हमारे एरिया में आके दिखाओ तो बताते हैं। हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो अपना एरिया है ना, जो अपना क्षेत्र है, उसमें अपने परिचित के लोग हैं। तो अगर अपने को मार खाता हुआ कोई देखेगा तो दूसरा वाला अपने को बचाने चला आएगा। जबकि अपने एरिया से बाहर रहोगे तो वहाँ पे कोई बचाने वाला आपको नहीं मिलता। तो वह आपको बचाने क्यों आया? क्योंकि वह आपके व्यवहार से आप पर आकर्षित है। अगर आपका व्यवहार खराब है तो वह आपसे क्या रहेगा? प्रतिकर्षित रहेगा। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड है, वहीं से मैं शुरू करता हूँ जहाँ से मैं आपको ये खूबसूरत एग्जाम्पल बताया है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा? किसी भी आप कोई भी पार्टिकल है, मान ली पार्टिकल है, उस पार्टिकल का मास है m। ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल का मास है m। तो इस मास के सराउंडिंग वह स्पेस, इस मास के सराउंडिंग वह स्पेस, इस मास के सराउंडिंग वह स्पेस जहां पे कोई अन्य मास, जैसे मान लो ये मास है, अन्य मास क्या करे? अट्रैक्शन फोर्स उस पर लगे, अट्रैक्शन फोर्स का फील करे, उस पर लगे। जहां अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वही क्या कहलाता है? आपका ग्रेविटेशनल फील्ड। ये जो फील्ड है वही फील्ड क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगा। जबकि ये वाला फील्ड यहाँ पे अगर पार्टिकल आ जाएगा, ये दूसरा पार्टिकल तो रहेगा ही, ये दूसरा पार्टिकल यहाँ पे है तो यहाँ पर इसका फील्ड इस पर नहीं लगने वाला है। तो ये वाला इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है। जैसे आपको दूसरे क्षेत्र में अगर आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, आपको छुड़ाने वाला कोई नहीं आ सकता है। आ भी सकता हो, बात अलग है, लेकिन चांसेस कम है आने का। तो यहाँ पे इसको बचाने वाला कोई नहीं है, इसको टच करने वाला कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है। लेकिन यहाँ पे ये वाला क्या इसके ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। तो ये क्या करेगा? अट्रैक्टिव फोर्स का फील करेगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा? ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है? किसी भी मास हो गया, उस मास के सराउंडिंग वह स्पेस जहां पर इस मास का हम लोग अट्रैक्टिव फोर्स का अनुभव कर सकते हैं, वही क्या कहलाता है? इसका ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। बात क्लियर होगी? चलो भाई, इसको आप लोग शब्द में बना के लिख सकते हो कि द स्पेस सराउंडिंग अ मटेरियल बॉडी विद इन विच इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड, इस ग्रेविटेशनल फील्ड बोलिए ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, मतलब इस पार्टिकल के सराउंडिंग वह स्पेस जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या किया जा सके? एक्सपीरियंस किया जा सके, वही क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। सेकेंड हेडिंग इसी से तो मिलता जुलता। अब यहीं से शुरू हुई कहानी, अब इसी से कहानी से आगे चलती जाएगी, यही से कहानी आगे चलती जाएगी। आज देखना क्लास में कितना मजा आने वाला है। हर एक चीज को आपको मैं फार्मूले पे बेस्ड डेफिनेशन बताऊंगा, फार्मूले पे सब कुछ सिखाने वाला हूँ। केवल फार्मूला आपको याद होना चाहिए, और फार्मूला अपने आप क्यों याद होगा? उससे फार्मूला याद रहेगा, उससे डेफिनेशन, डायमेंशन, एक स्केलर है कि वेक्टर है और अन्य फार्मूले सब कुछ निकालने वाला हूँ। तो सेकेंड इसी से मिलता जुलता हेडिंग देखते हैं हम लोग, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। अब हम लोग यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड को देखने वाले हैं। तो यहाँ से अभी जो मैंने बताया आपको ग्रेविटेशनल फील्ड से अपने को ये बात तो समझ में आ गई कि यहाँ तक फोर्स का एक्सपीरियंस कर सकता है, लेकिन कितना? यहाँ पे से यहाँ पे कितना करेगा, यहाँ पे कितना करेगा, यहाँ पे कितना करेगा, यहाँ पे कितना करेगा, लेकिन कितना करेगा ये जो बताता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। उसे क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। मतलब जो हमारा
क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। उस ग्रेविटेशनल फील्ड के किसी भी पॉइंट पर कितना ग्रेविटेशनल फील्ड है, कितना वर्ड जो बताता है, कितने वर्ड का जो मीनिंग बताता है, वही क्या कहलाता है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। एक और एग्जांपल, एक और डिफिनेशन मैं बताता हूँ यहाँ से प्यारे से फार्मूले के बेस पर, फार्मूले के बेस पर मैं डिफिनेशन बताता हूँ तो आपको और इजी लगने वाला है। देखो फार्मूला क्या है, यहाँ पे प्यारा सा फार्मूला है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का सिंबल होता है आई, आई से आई फॉर इंटेंसिटी, आई इक्वल टू फार्मूला होता है आई इक्वल टू एफ अपॉन एम। आई इक्वल टू फार्मूला क्या हो गया, आई इक्वल टू एफ अपॉन एम, जहां पर एफ क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड, और एम क्या है, मास। एफ क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड, और एम क्या है, मास है। तो अब यहाँ पे जो चीज नीचे होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट, यूनिट मास, यूनिट मास बोलते हैं। ठीक है, यूनिट मास पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड काम करता है, यूनिट मास पर कितना ग्रेविटेशनल फील्ड काम करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इस यूनिट मास पर इस ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, इस ग्रेविटेशनल फील्ड में ये मास रखा गया है, और इस यूनिट मास पर कितना ग्रेविटेशनल फील्ड काम, कितना ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक, ये तो डिफिनीशन होगी। यहाँ से डिफिनीशन होने के बाद हम लोग इसका यूनिट देख लेते हैं। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट जाएगा, देखो भाई कितना गजब यूनिट यहाँ से निकालोगे। देखो फोर्स, फोर्स का यूनिट न्यूटन, मास, मास का यूनिट किलोग्राम, न्यूटन पर किलोग्राम, न्यूटन पर किलोग्राम। ठीक है, और दूसरा भी, अब दूसरा जो मैं इसका यूनिट लिखने वाला हूं ना, आप कभी सोचे भी नहीं रहोगे, आप कभी सोचे भी नहीं रहोगे कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी इसका यूनिट होता है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी इसका यूनिट होता है। अभी मैं बताता हूँ कैसे, जब इसका मैं डायमेंशन बताता हूँ तब बताता हूँ। ठीक है, ये पहला यूनिट हो गया। अच्छा, दूसरा यूनिट ये किसमें हो जाएगा, MKS और SI सिस्टम में। बात करें सीजीएस सिस्टम में, न्यूटन के प्लेस पर हो जाएगा डाइन, किलोग्राम के प्लेस पर जाएगा ग्राम, और मीटर के प्लेस पर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया सीजीएस सिस्टम में। कौन से सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में। तो यहां से आपको क्या लिखना, डिफिनीशन, डिफिनीशन के बाद यूनिट, यूनिट के बाद आते हैं इसका डायमेंशन। डायमेंशन की बात करते हैं, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन देखो भाई, न्यूटन, न्यूटन बोले फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन मैं आपको बता के रखा हूं, आपकी जुबान पर है कि mLT-2 अपॉन मास, m का क्या होता है, कैपिटल M। यहां से एक m तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिला, LT-2। अब देखो यहां से आप देखोगे ना, तब आपको आइडिया लगेगा, यस इसका जो यूनिट मैं लिखा हूं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कहां से लिखा हूं, यहां से लिखा हूं। L मतलब क्या होता है, मीटर, ये माइनस का मतलब होता है प्रति, मीटर प्रति या मीटर पर, माइनस का मतलब क्या समझोगे, पर, T मतलब सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देखो 2 लगा हुआ है स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से मैंने डायमेंशन से बना दिया क्या, दूसरा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको पता है यही यूनिट किसका होता है, स्मॉल g का होता है, बोले तो ग्रेविटी का होता है। ग्रेविटी का भी यूनिट क्या होता है, मीटर पर, मतलब जो यूनिट इसका मैं यहाँ पे लिखा हूँ सेम यूनिट आप अगर आप नोट्स बना रहे हो, नोट्स में आप देखोगे ग्रेविटी का भी सेम यूनिट में ये बताया। ठीक है, चलो यूनिट हो गया, डायमेंशन हो गया। आज के भाई ये कैसी क्वांटिटी है, इसको पहचानना दोस्तों बहुत जरूरी है। अगर अपने को ये पहचानना आ रहा है, ये डायमेंशन बताने आ रहा है, ये अपने को यूनिट बताने आ रहा है, अपने को इस फॉर्मूले से डिफिनेशन बनाने आ रहा है, तो बताओ फिजिक्स कहीं आपको टफ लग सकती है क्या, कहीं भी फिजिक्स आपको टफ लग सकती है क्या, एकदम नहीं। फिजिक्स आपको और अगर इजी बनानी है तो आपको सीखना पड़ेगा, धीरे धीरे सीखना पड़ेगा कि हम लोग फार्मूले से डिफिनेशन बनाएं, फार्मूले से उसका यूनिट निकालें, फार्मूले से उसका डायमेंशन निकालें, फार्मूले से ये बताएं कि स्केलर है कि वेक्टर है, अगर वेक्टर है इसकी डायमेंशन किधर होगी वो भी फार्मूले से बताएं। अगर दोस्तों इतनी चीज़ अगर हम लोग फार्मूले से सीख पा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, अपने आप बनाते जा रहे हैं, तो फिजिक्स अपने मुट्ठी में होने वाली है। ठीक है, चलो देखो जरा, तो यहाँ पे बात करते हैं कि यह एक ऐसी क्वांटिटी स्केलर है, वेक्टर है। तो आप देख रहे हो एफ क्या है, फोर्स है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, मास, मास कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ऊपर वेक्टर नीचे स्केलर, तो कैसी क्वांटिटी हो गया, वेक्टर क्वांटिटी हो गया। तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होगा, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो इसमें डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, फोर्स के डायरेक्शन में, इट्स डायरेक्शन
डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसकी डायरेक्शन किधर होगी? टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिधर फोर्स की डायरेक्शन है उधर जो है आई की डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये चीज आपने सीख लिया, यूनिट सीख लिया, डायमेंशन सीख लिया, कैसी क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, ये चीज अपने को यहाँ पे समझ में आ गया इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को हर एक बातें बढ़िया तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है, चलो अब दोस्तों हम लोग देखने जा रहे हैं एक फार्मूला। ये फार्मूला देखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास। कोई पॉइंट मास है, उस पॉइंट मास के कारण इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का फार्मूला क्या निकल के आता है, उस फार्मूले को देखने जा रहे हैं। ठीक है, प्यारा सा फार्मूला है, बहुत ही छोटा सा प्यारा सा फार्मूला, उसको हम लोग देखते हैं। मैं साइड हो गया, आप वीडियो को रोक करके जो भी चीजें आपको नोट करने लायक है भाई जरूर नोट किया करो। ठीक है, तभी आप एक अच्छा सा नोट्स बना पाओगे। ठीक है ना, चलो हम लोग क्या देख लेते हैं, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास। ठीक है, छोटा सा फार्मूला निकल के आने वाला है। अब वो छोटा सा फार्मूला कैसे निकल के आता है उसको देखेंगे और वो फार्मूले का आगे अपने को काम आने वाला है, आगे फार्मूला काम आने वाला है। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास, ड्यू टू पॉइंट मास, ड्यू टू पॉइंट मास। चलो भाई अब हम लोग समझते हैं ये अपना कोई पॉइंट मास है। देखो कौन सा पॉइंट मास है, पॉइंट मास को मैं ले रहा हूँ ये अपना कैपिटल एम, देख लो ना, ये कैपिटल एम अपना पॉइंट मास है। अगर ये पॉइंट मास है, इस पॉइंट मास के सराउंडिंग जो स्पेस होगा, इस पॉइंट मास है, जैसे मैं पॉइंट मास जो यहाँ बनाया हूँ, पॉइंट मास मैं यहाँ बना सकता हूँ, ये पॉइंट मास, इस पॉइंट मास के सराउंडिंग जो स्पेस होगा, उसी स्पेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे। किसको ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे, कि जो पॉइंट मास है, इस पॉइंट मास के सराउंडिंग जो स्पेस है वह स्पेस क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम मान लेते हैं कि जो अपना पॉइंट मास है, इस पॉइंट मास का आर डिस्टेंस तक, कहां तक, स्मॉल आर डिस्टेंस तक ग्रेविटेशनल फील्ड है। क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब यहाँ पे कोई और पार्टिकल आता है तो वह इसके द्वारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस किया गया है उसका एक्सपीरियंस करेगा। उसका क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। बोले तो इसके द्वारा जो फील्ड प्रोड्यूस किया गया है उस फील्ड के द्वारा ये वाला मास इसकी तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो मैं अपनी तरफ से मान लेता हूं स्मॉल एम मास का पार्टिकल आया कहां पे, इसके द्वारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड को प्रोड्यूस किया गया है उसके फील्ड में स्मॉल एम मास का कोई पार्टिकल लेकर आए हम। अब जब आया तो ये वाला पार्टिकल इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। जब अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे हम लगाएंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने जो फार्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है, ग्रेविटेशन लॉ का जो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है उस फार्मूला को हम लोग अप्लाई करेंगे। अच्छा, कैसे आपके माइंड में आएगा कि न्यूटन्स लॉ अपने को लगाना है। न्यूटन्स लॉ हम लोग वहीं पर लगाते हैं जहां पे अपने को क्या मिल जाए, दो मास मिल जाए और उनके बीच का डिस्टेंस मिल जाए। दो मास, जहां पे फर्स्ट मास सेकंड मास हो और उनके बीच का डिस्टेंस हो, तो वहां पे हम लोग तुरंत क्या लगाते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। न्यूटन्स लॉ लगाने वाले यहाँ पे न्यूटन्स लॉ लगाएंगे तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपान r स्क्वायर। हमने न्यूटन्स लॉ लगाया, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग ये अपने को निकल गया F इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपान r स्क्वायर। F क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। कैपिटल G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू सबके दिमाग में चल रहा है 6.67 इंटू 10⁻11। कैपिटल M क्या है, ये वाला पॉइंट मास है। स्मॉल m क्या है, जो मास हमने लेकर आया इसके ग्रेविटेशनल फील्ड में। r क्या है, दोनों मास के बीच का डिस्टेंस है। अपने को क्या चाहिए, अपने को दोस्तों चाहिए यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। इंटेंसिटी अभी मैंने बताया, इंटेंसिटी को हम लोग I से रिप्रेजेंट करते हैं और I इक्वल टू क्या होता है, F अपान M। I इक्वल टू क्या होता है, F अपान M। तो यहाँ पे F तैयार बैठा है, F तैयार बैठा है, बस उसके नीचे M की जरूरत है। F तैयार बैठा है, उसके नीचे M की जरूरत है, तो M यहाँ पे जो है ना, इसको आप यहाँ पे भेजो। क्यों, क्योंकि हमको पता है F अपान M काम करता है I का।
तो m इधर जाएगा इधर, तो ये क्या लाइन हो जाएगा, F अपान m इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपान आर स्क्वायर। और अभी हमने सिखाया कि F अपान m क्या होता है, I होता है। F अपान m क्या होता है, I इक्वल टू जी एम अपान आर स्क्वायर, I इक्वल टू जी एम अपान आर स्क्वायर। ये प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा फार्मूला आ गया किसका, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास। कोई पॉइंट मास है, उस पॉइंट मास के कारण इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का ये फार्मूला आ गया। ठीक है, चलो भाई इतनी बात समझ में आ गई। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से, कुछ है ही नहीं यार, कुछ है ही नहीं। और पता है आपको, जैसे क्लास 12th में एंट्री मारोगे, पहला है चैप्टर जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ ना, ग्रेविटेशनल फील्ड, तो वहाँ पता क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। सोचो कितना मजा आएगा। जो यहाँ पे लिखा हूँ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास, वहां पता है क्या लिखा मिलेगा आपको, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ऐसे मिलेगा। और डेरिवेशन एकदम ऐसे मिलेगा। ठीक है, बताओ कितना मजा आने वाला है। क्लास 11th का ये चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर आपके मनोबल को और ऊंचा करेगा जब आप क्लास 12 का पहला चैप्टर आप पढ़ोगे। पहला चैप्टर जब पढ़ोगे ना क्लास 12 का, तो आपका मनोबल और ऊंचा करेगा। क्यों? क्योंकि ये चीज़ आपने पहले से पढ़ रखा है, आपको चीज़ें और आसान होती जाएंगी, आपको मजा आएगा। आप कहोगे हाँ हमने क्लास 11th का ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा है ना, एकदम ग्रेविटेशन चैप्टर की ये 2 कॉपी है, ये एकदम 2 कॉपी होने वाला है। चलो भाई इसको इरेज करें, इरेज करके दोस्तों और आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे कदमों के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब हम लोग को क्या सीखना है। अब पता हम लोग को क्या सीखना है, अब हम लोग को सीखना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपने कभी क्लास 11th में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सीखा हुआ है। ठीक है, क्लास 11th बोल रहा हूँ, क्लास 10th में आप कभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सीखे हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोले तो वैद्युत विभव सीखे हो ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप सीखे हो। मैं पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता दूं, तब जाके मैं आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हम लोग क्लास 10th में सीखे, कहाँ पे सीखे हैं, क्लास 10th में सीखे हैं। क्या उसमें हमने सीखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं और V इक्वल टू होता है W अपान Q। V इक्वल टू क्या होता है, W अपान Q। ये कोई यूनिट चार्ज है। इस यूनिट चार्ज को हम लोग कहाँ से, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जैसे मान चलो कि भाई यहाँ पे अपना क्या ये इन्फिनिटी है और यहाँ पे अपना क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैं पहले आपको क्लास 10th बता रहा हूँ, तब जाके क्लास 11th बताऊंगा, तो आपको लगेगा हाँ हमने क्लास 10th में ये चीज़ तो सीखा है, ये चीज़ अपनी जुबान पे है। जब आपको लगेगा ये चीज़ अपनी जुबान पे है, ये चीज़ अपने को कुछ याद है, तब आपको क्लास 11th की चीज़ ना अपने आप आ जाएगी। जब नहीं देखो वो चीज़ जब आपके दिमाग में चल जाता, हमने सीखा हुआ है तब भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको लगेगा अरे यार इसका मतलब मेरे में कुछ कमी है, तो आप उस कमी को तुरंत दूर करना चाहते हो। और जब आप कभी पढ़े नहीं रहते तो आपके मन में ये आता है हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं है, तो ये चीज़ आपको ना और लेट करता है सीखने में। और जब आपको ये लगता है हमने कभी पढ़ा हुआ है, तब ये चीज़ आपको और जल्दी करता है सीखने में। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा भले इसको टाइम में समझाने में, लेकिन उसको जब बताऊँ तुरंत आपको समझ आ जाए। ये इन्फिनिटी हो गया, ये क्या हो गया, इन्फिनिटी का सिंबल है। इन्फिनिटी से मैं चार्ज को कहाँ पे ला रहा हूँ, ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये इलेक्ट्रिक जो फील्ड है इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट हैं, इसके अंदर भाई एक पॉइंट थोड़ी है, बहुत सारे पॉइंट है। तो जिस पॉइंट पर मैं उस चार्ज को लेकर आऊँगा, उस पॉइंट का जिस पॉइंट पर मैं लेकर आऊँगा उस पॉइंट का क्या कहलाता है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि ये कोई चार्ज है, उस चार्ज को अपने को कहाँ से लाना है, इन्फिनिटी से कहाँ तक लाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर लेकर आते हैं उसी पॉइंट का क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। अब मैं आता हूँ क्लास 11th में। अब मैं क्लास 11th में आ गया। क्लास 11th में अपने को क्या बोल देना है, यहाँ पे मास, क्या बोल देना है, यूनिट मास। यूनिट मास का कोई पार्टिकल है, उसको कहाँ से लाना है, इन्फिनिटी से लाना है। कहाँ तक लाना है, अभी मैं बोल रहा था इसको इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मैं क्या बोलूंगा, ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या मैं बोलूंगा इसको, ग्रेविटेशनल फील्ड के भीतर किसी भी पॉइंट पर जिस पॉइंट पर लेकर आएंगे उसी पॉइंट का क्या कहलाएगा, वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाएगा।
क्या कहलाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाएगा। तो कोई भी मास है, यूनिट मास है, उस यूनिट मास को कहाँ से लाना है, इन्फिनिटी से लाना है। कहाँ तक लाना है, ग्रेविटेशनल फील्ड के किसी भी पॉइंट तक लेकर आना है। जब लेकर आएंगे तो उसी जिस पॉइंट पर लेकर आते हैं उसी पॉइंट का क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, चलो भाई ये बात आपको समझ में आ गई, बात जब समझ में आ गई, कोई दिक्कत परेशानी दुख तकलीफ तो नहीं हो रहा है ना। चलो भाई, अब दोस्तों जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का सिंबल क्या होता है, वी। इसे हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम, वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन एम। ठीक है, अब इस फार्मूले से अपने को यूनिट बताना है, इस फार्मूले से डायमेंशन बताना है, इस फार्मूले से स्केलर है, वेक्टर ये है बताना है, अगर वेक्टर है इसकी डायरेक्शन किधर है, ये सब कुछ बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किस पे आते हैं, यूनिट पर आते हैं। इस पर आते हैं, यूनिट पर आते हैं। इसकी यूनिट क्या होगा, अब तो यूनिट आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है मुझे, आप तुरंत देख के समझ जाते हो। वर्क है, वर्क का असाइनमेंट क्या होता है, जूल। मास है, मास का असाइनमेंट क्या होता है, किलोग्राम। जूल पर किलोग्राम क्या हो जाएगा इसका, जूल पर किलोग्राम, जूल पर किलोग्राम। अच्छा, ये कौन सा यूनिट हुआ, MKSRSI यूनिट हुआ। जब किसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, जूल के स्थान पे अर्ग हो जाएगा, अर्ग पर केजी के स्थान पे ग्राम हो जाएगा, अर्ग पर ग्राम। सीजीएस सिस्टम में क्या हो गया, ये सीजीएस सिस्टम हो गया। ये तो यूनिट हो गया। यूनिट के बाद हम लोग बात करते हैं डायमेंशन की, यूनिट के बाद हम लोग बात करते हैं डायमेंशन की। डायमेंशन देखना भाई, डब्ल्यू, डब्ल्यू का डायमेंशन आपकी जुबान पर है, डब्ल्यू का डायमेंशन आपकी जुबान पर है कि ML2T-2 अपान मास, मास का कैपिटल M, 1m से कैंसिल हो गया, अपने को क्या मिला, L2T-2। इट इज द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। कैसी क्वांटिटी है ये, W और M। W कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। मास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। तो W स्केलर, मास स्केलर, वेक्टर का कोई स्थान ही नहीं मिला, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या कह सकते हो, सॉरी ओ क्या मैं बोला यार, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसमें केवल क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होने वाली है। ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। चलो भाई, इतनी बात समझ आ गई। अब दोस्तों इतनी बात समझ में आ गई, ये हमने क्लास 10th में भी इस तरीके से सीखा हुआ है, लेकिन क्लास 11th में अपने को एक फार्मूला निकालना है, एक फार्मूला निकालना है। और फार्मूला कैसे कैसे निकाला जाएगा वही चीज़ आपको मैं सिखाने वाला हूँ। ठीक है, पहले मैं साइड हो गया, आपको पहले डिफिनेशन लिख लेना है, डिफिनेशन लिखने के बाद इसका यूनिट, डायमेंशन और ये कैसी क्वांटिटी है, ये सब चीज़ छाप डालना है बढ़िया तरीके से। आए आगे, आगे आ जाए, एकदम आगे आगे। ये देखो यार, मैं इसको इरेज करता हूँ और धीरे धीरे आगे आता हूँ। आगे हम लोग दोस्तों क्या लिखने वाले हैं, इसका एक डेरिवेशन, प्यारा सा डेरिवेशन है, बहुत ही अच्छा खूबसूरत डेरिवेशन है। और उम्मीद करता हूँ कि डेरिवेशन आपको देखने के बाद ना एकदम मजा आ जाने वाला है। डेरिवेशन आपको देखने के बाद क्या करना है, एकदम क्या क्या जाएगा, मजा आ जाएगा। चलो भाई, उस डेरिवेशन को मैं दिखाता हूँ, ठीक ना, उस डेरिवेशन को मैं दिखाता हूँ आपके सामने। हम लोग देख लेते हैं। हम अच्छा, अभी तक हम लोग अर्थ को कैसा मानते आए हैं, स्फीयर। अर्थ को कैसा मानते हैं, स्फीयर। तो यहाँ भी अर्थ को कैसा ले लेंगे, स्फीयर। देखो भाई, ये अपना अर्थ बोले तो धरती माता, ये देखो ऐसे, ये अर्थ अच्छा स्फीयर बना है ना, मस्त ना, हाँ टॉप है। चलो भाई, अर्थ, ये अर्थ हो गई, स्फीयर हो गया, स्फीयर मैंने बना दिया। और स्फीयर, यही स्फीयर क्या कहला रहा है, अर्थ कह रहेगा। तो अर्थ है, अर्थ का सेंटर, सेंटर को हमने क्या नाम दिया, O, कैपिटल O। रेडियस, रेडियस को हमने नाम दिया कैपिटल R। ये अर्थ है, अर्थ का सेंटर हो गया O, रेडियस हो गया कैपिटल R। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोले तो V, और V अभी मैंने क्या बताया, V का फॉर्मूला होता है W/M, W/M। यानी इस मास को अपने कहाँ लाना है, इन्फिनिटी से लाना है। तो हम लोग अभी इन्फिनिटी तो नहीं ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ से इसके सेंटर से काफ़ी डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले रहा हूँ, काफ़ी डिस्टेंस पर। ये देखो, ये काफ़ी डिस्टेंस को मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ से x, और x यहाँ पे जो दे रहा हूँ इसके सेंटर से, इस सेंटर से x डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है A, और हमें लाना कहाँ से, इन्फिनिटी से लाना है। ये समझो, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखो इन्फिनिटी यहाँ बना दे रहा हूँ, देखिए दिख रहा है नहीं यार, इन्फिनिटी जो सिंबल मैंने बनाया वो आपको दिख रहा है कि नहीं, ओ इन्फिनिटी दिख नहीं रहा यार, क्या बात कर रहे हो। चलो भाई, ये देखो इन्फिनिटी समझो, मैं यहाँ बना दूँ क्या, अब तो दिखना चाहिए यार, अब तो बिना
ए अभी क्या बात कर रहे हैं, कैसे नहीं दिख रहा भाई? इन्फिनिटी अभी भी नहीं दिख रहा है। अब बना देखिए तो बेकार है यार। और ओ माय गॉड, अब जाके हल्का हल्का दिख रहा है। मतलब जो मैं पॉइंट लगाया हूँ यहाँ पे कि यहाँ तक दिखना चाहिए, वो मैं गलत पॉइंट लगाया हूँ। पता नहीं इससे पहले आपको दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था यार, रीडिंग वोडिंग मैंने देखा ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, मैंने देखा भी नहीं आपको दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था। चलो इसका मतलब पहले जो मैं लिखा रहूँगा पता नहीं दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था, वो तो तुम लोग जब वीडियो स्टार्टिंग देखोगे, या मैं फिर जब मैं कहीं मास्टर वगैरह करूँगा तब पता चलेगा हाँ वीडियो दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था। चलो कोई बात नहीं, ये समझो इन्फिनिटी है तो मैं ए को थोड़ा नीचे कर दूँ तब तो अच्छा लगेगा ना। हाँ, नहीं पता चलेगा कि इन्फिनिटी और ए दोनों एकदम पास में हो गए हैं। चलो ये देखो एक्स को मैं इधर बना दूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं एडिट करने नहीं जाऊँगा ना कुछ या, चलो ये यहाँ हो गया ये ए, तो ये हो गया ए। तो अपना मैंने बताया कि अपने को कहाँ से लाना है, मास को इन्फिनिटी से कहाँ तक लाना है, जहाँ तक इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है। इस अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड जहाँ तक है भाई, ग्रेविटेशनल फील्ड के किसी एक पॉइंट तक लेकर आना है। तो अपने को ग्रेविटेशनल फील्ड समझो ए तक है, इस ए के अंदर किसी भी ए, चाहे ए पर लाओ चाहे यहाँ पे कहीं भी लेकर आओ, वहाँ तक समझो लेकर आना है। कहाँ से? इन्फिनिटी से। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग करते क्या है, पहले हम लोग इस पार्टिकल को यहाँ पे समझो स्मॉल एम मास का पार्टिकल है, इसको छोटा सा डिस्टेंस dx इधर लेकर आते हैं, dx डिस्टेंस a से b तक, ठीक है। तो पहले जब स्मॉल एम मास का पार्टिकल यहाँ पे था, तो ये अर्थ है, अर्थ का मास है कैपिटल एम। इस अर्थ का मास कैपिटल एम इस वाले मास स्मॉल एम को अपनी ओर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अपनी ओर क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो वहां पे क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए न्यूटन्स लॉ और न्यूटन्स लॉ क्या करता है, क्या कहता है कि F इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन ये मास, ये वाला मास है यहाँ पे सेंटर पर, सेकंड वाला मास है यहाँ पे, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वह है x। तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, F इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, इस मास को स्मॉल डिस्टेंस dx लेकर आते हैं, फिर फोर्स के डायरेक्शन में dx स्मॉल डिस्टेंस dx लेकर आते हैं। तो जब हम लोग स्मॉल डिस्टेंस dx लेकर आते हैं तो जो अपने को वर्क होगा वह स्मॉल वर्क डन होगा। स्मॉल वर्क डन होता है w और स्मॉल वर्क डन dw। जैसे डिस्टेंस x स्मॉल डिस्टेंस dx, उसी तरीके से वर्क डन w स्मॉल वर्क डन dw, स्मॉल वर्क डन dw। तो हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल m मास के पार्टिकल को फोर्स की डायरेक्शन में स्मॉल x डिस्टेंस यानी बोले तो स्मॉल x बोले तो dx डिस्टेंस लेकर आते हैं। तो लेकर आने में जो अपने को वर्क किया जाएगा वह वर्क डन क्या हो जाएगा, dw। मैं इसको नाम क्या दूं, dw। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स f डिस्प्लेसमेंट dx, f इंटू dx। तो dw इक्वल टू f की वैल्यू अपने निकाला हुआ है कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर इंटू dx, ये आ गया, ठीक है। तो जो अपने को दोस्तों जैसे अपने को स्मॉल वर्क डन मिल जाता है, जैसे अपने को स्मॉल वर्क डन मिल जाता है, अपने को तो ज़्यादा वर्क डन चाहिए है कि नहीं, ज़्यादा वर्क डन चाहिए। और ज़्यादा वर्क डन अपने को चाहिए तो कहाँ से कहाँ तक चाहिए, वह अपने को चाहिए पता है, पता अपने कहाँ से कहाँ तक चाहिए, इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड के भीतर किसी भी पॉइंट तक, इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड के भीतर किसी भी पॉइंट तक। तो वो जो वर्क डन होगा वह अपना कहलाएगा कैपिटल W, मतलब बड़ा वर्क डन। कब, जब हम लोग इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड के भीतर किसी पॉइंट तक लेकर आएंगे तब। तो कहलाएगा अपना क्या, बड़ा वर्क, मतलब ग्रेट वर्क डन, बड़ा वर्क डन। तो बड़े वर्क डन को W से, तो वह W कब मिलेगा, वह W कब मिलेगा, जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करना है, इन्फिनिटी टू स्मॉल, यहाँ से यहाँ तक, इन्फिनिटी टू x, यहाँ पे dw, ठीक है। तो w इक्वल टू dw का वैल्यू पुटअप करते हैं, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू x, dw की वैल्यू क्या है, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर dx। w इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, कांस्टेंट पर बाहर, कांस्टेंट टर्म है ये। कैसे आपको लगा ये कांस्टेंट टर्म है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, जिसके साथ d लगा हो वही वेरिएबल होता है, जिसके साथ d लगा हो वही वेरिएबल है। अब देखो d किसके साथ लगा है, आप देखोगे कहोगे सर d ना x के साथ लगा है।
डी किसके साथ लगा है, एक्स के साथ लगा है, तो एक्स वाले जो टर्म है वो वेरिएबल में आएंगे, बाकी सब कांस्टेंट आएंगे। और इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन हो, हमेशा कांस्टेंट टर्म को आउट कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर 1/x² dx, 1/x² dx। अब देखते जाओ केवल, कितना प्यारा सा डेरिवेशन है ये। W इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, एक लाइन पता मैं ये देखो ऐसे और पढ़ता, इन्फिनिटी टू, देखो मैं R लिख रहा हूँ, इन्फिनिटी टू x, इन्फिनिटी टू x की पावर -2 dx। भाई यहाँ पे 1/x² ऊपर जाएगा तो x टू दी पावर -2। W इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, x टू दी पावर -2 + 1/-2 + 1 इन्फिनिटी टू r। अब आप ये फॉर्मूला जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते हो अभी तक, नहीं जानते हो ना, तो जान लो, अब जान लो, अब मत कहना कि नहीं जानते। देखो ये फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन x टू दी पावर n dx इक्वल टू क्या होता है, x टू दी पावर n + 1/n + 1, x टू दी पावर n + 1/n + 1। जब ये फॉर्मूला मैं लगा दूंगा तो अपने को W इक्वल टू क्या मिल जाएगा, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m -2 + 1 -1/-2 + 1 इन्फिनिटी टू r, कैपिटल W इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m। अब इस चीज को सीखो, -1 पावर है उसको +1 बनाना है, नीचे भेज दो, -1 नीचे रहता नहीं है, नीचे नहीं रहता, उसको ऊपर भेज दो, तो ये हो जाएगा -1/x इन्फिनिटी टू r। इस लाइन को फिर समझो, ये मैंने बताया x टू दी पावर -1 है, उसको पावर को प्लस बनाओगे, उसको लिए करना पड़ेगा 1/x। और ये माइनस नीचे 1 कोई मतलब नहीं, माइनस नीचे रहता नहीं है, माइनस ऊपर भेज दिया, -1/x। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, देखो फिर मैं r लिखने लगा, फिर मैं r लिखने लगा, मुझे लिखना क्या है, x लिखना है, और मैं लिख क्या रहा हूँ, r लिख रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया। चलो भाई अब देखो जरा, अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग क्या करें कि W इक्वल टू माइनस को बाहर कर लें, माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m 1/x -1/इन्फिनाइट, ठीक है, और ये W माइनस हमने बाहर कर ही लिया है, 1/x -1/इन्फिनाइट। तो W इक्वल टू -G कैपिटल M स्मॉल m 1/x -1/इन्फिनाइट 0। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको मैं ये वैसे कर दिया, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, -G कैपिटल M स्मॉल m/x, ये अपने को मिल गया, ठीक है। अच्छा ये तो W है, अपने को क्या निकालना था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना था। क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का हम लोग डिफिनेशन जानते हैं, V इक्वल टू क्या होता है, W/m। सिंस V इक्वल टू W/m, तो V इक्वल टू W की वैल्यू यहाँ पुट अप करेंगे, -G कैपिटल M स्मॉल m/x इंटू 1/m, m से कैंसिल, V इक्वल टू -G कैपिटल M/x, -G कैपिटल M/x। ये क्या आ गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ये फार्मूला आ गया, V इक्वल टू -Gm/x। उम्मीद करता हूँ ये फार्मूला कितने अच्छे तरीके से निकाला गया, कुछ नहीं किया गया, बस केवल इंटीग्रेशन का ये प्यारा सा फार्मूला लगा दिया गया। सब इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इक्वल टू x टू पावर n + 1/n + 1। ये फार्मूला अगर आपको याद है और थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन हल्का सा स्ट्रॉन्ग है तो आपके लिए ये मजा आ गया होगा। आपको जो तकलीफ देना चाहिए ना, तकलीफ नहीं, आपको मजा आ गया होगा, आपको लगा होगा हाँ सर ये कैलकुलेशन ना मेरे लिए बहुत बहुत ईजी है। चलो भाई, तो आज की क्लास हमने क्या सीखा, पहले हमने सीखा ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, फिर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड सीखा, फिर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास सीखा, फिर हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला बताया, फिर वहाँ से हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफिनेशन बताते हुए ये हमने एक इसका एक्सप्रेशन निकाला, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ इस एक्सप्रेशन को निकालने में आपको मजा आ गया है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। और अगली क्लास में हम लोग पता है क्या सीखने वाले हैं, एस्केप वेलोसिटी को सीखने वाले हैं। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, इन सभी चीज़ों को सीखने वाले हैं, ठीक है। तो जितना पढ़ाया गया है आप उतना नोट्स बढ़िया से बनाते चलें, और नोट्स बनाने के साथ साथ उसका टाइम टू टाइम रिवीजन करते चलें, क्योंकि जितना जितना देखो पढ़ाया गया है अगर उतना आपका बढ़िया तरीके से तैयार होता रहेगा, उतना अगर बढ़िया तरीके से तैयार होता रहेगा तो आगे की जो क्लास मिलेंगे ये जान लो कि आपको और आसान होने वाली है, क्योंकि चीज़ें
बेसिक अगर आपका कम मजबूत है, जब बेसिक मजबूत रहेगा आगे चीज़ जितनी भी मिलने वाली है, अरे भाई क्या मजा आने वाला है। ठीक है, आपको लगेगा कि हाँ इसके वेलोसिटी जब मैं फार्मूला निकालूंगा ना तो आपको लगेगा वाह यार इसके वेलोसिटी का फार्मूला निकालने में मजा आ गया। ऑर्बिटल वेलोसिटी बार बार न्यूटन ला लगेगा। अब न्यूटन ला अगर आपको बढ़िया तरीके से लगाने आ गया, समझने आ गया, सब कुछ करने आ गया, तो जहाँ जहाँ न्यूटन ला अप्लाई होगा वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको न्यूटन ला लगाने ही नहीं आया तो दिक्कत नहीं, महा दिक्कत है। ठीक है, चलो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप लोग ऐसे हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाने का शानदार धुआंधार जबरदस्त तरीके से करते रहना। ठीक है, और अपना प्यार ऐसे ही, अपना प्यार दुलार स्नेह बनाए रहो और हम आपके प्यार दुलार स्नेह में ऐसे ही नहाते रहें। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के सबको बाय बाय, लव यू, टेक केयर।